Good afternoon everyone and Jai Shri Shyam. This is Tanu and today we will discuss about the cataract. तो प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको ग्लूकोमा के बारे में बताया था, जो कि एक आई डिजीज या डिसऑर्डर हम कह सकते हैं। इसी प्रकार कैटरेक्ट भी क्या होता है, एक आई का डिजीज होता है। मेनली जो कैटरेक्ट होता है ये क्या होता है कि इसे हम सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे सफ़ेद मोतियाबिंद। तो जो कैटरेक्ट होता है ये मेजर प्रॉब्लम होती है इंडिया में या वर्ल्ड में, कह लो कि वर्ल्ड और इंडिया के अंदर ही क्या मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लाइंडनेस या फिर बोल सकते हैं कि विजन डिफेक्ट इसमें देखने को मिलता है, विजन लॉस हमें इसमें देखने को मिलता है। तो कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट इज द ऑफेसिफिकेशन ऑफ द लेंस। व्हाट इज ऑफेसिफिकेशन ऑफ द लेंस? ऑफेसिफिकेशन इज व्हाट? क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस यानी जो कैटरेक्ट होता है मेनली इसमें क्या होता है, ऑफेसिफिकेशन होता है लेंस का। जो हमारा क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लेंस होता है उसमें ऑफेसिफिकेशन यानी क्लाउडीनेस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हिंदी में से कहा जाता है सफ़ेद मोतियाबिंद, सफ़ेद इज व्हाट? वाइट। तो इसमें क्या होता है कि लेंस के अंदर जो लेंस होता है उसके जो लेंस के आउटसाइड जो होता है उसमें क्या होने लगता है, क्लाउडीनेस यानी वाइटिश या वाइटिश नेटवर्क हम कह सकते हैं, जाल बन जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो होता है एक न्यू परत बन जाती है, न्यू लेयर बन जाती है लेंस के ऊपर, जिसकी वजह से जो पर्सन है जो कि किससे सफ़र कर रहा है, कैटरेक्ट से, उसका क्या हो सकता है, या तो विजन लॉस देखने को मिलेगा या फिर उसे डबल विजन वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा वो कहीं जा रहा है या उसके आइज में जो कि अफेक्ट हुई है कैटरेक्ट से, अगर उस पर किसी भी प्रकार का फोकस गिरता है तो उसकी वजह से उसको क्या लगने लगता है, चुभन होने लगती है आँख के अंदर। किसके अंदर? कैटरेक्ट के अंदर। मेनली जो कैटरेक्ट होता है वो क्या होता है, एज के साथ होता है। अगर देखा जाए तो जो कैटरेक्ट होता है वो 60 ईयर्स जो ओल्ड पर्सन होते हैं या इससे अबव जो पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है इसके अलावा भी, ओल्ड एज के अलावा, कि चलो ये तो मेनली कॉज है कि इनमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे पर्सन ओल्ड होता जाता है उसी प्रकार की क्या जो होता है कैटरेक्ट को डेवलप होने लगता है। सब में देखने को मिलता है कि जितने भी पर्सन होते हैं उसमें एक ना एक दिन तो होता ही है जब वो एज किसमें पहुँचता है, 16 या 18 ईयर्स ऑफ उसकी एज होती है। इसके अलावा डिफरेंट जो एज ग्रुप्स होते हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है, आज के टाइम पे क्या हुआ है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज है वो भी किससे सफ़र कर रहे होते हैं, कंजेनाइटल कैटरेक्ट से। उनमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, कैटरेक्ट देखने को मिलता है। तो बात व्हाट इज अ कैटरेक्ट? कैटरेक्ट इज द ऑफिसिफिकेशन ऑफ द क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लेंस। ऑफिसिफिकेशन इज व्हाट? कि क्लाउडीनेस हमें देखने को मिलता है जो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड विजन अगर हमें ब्लड विजन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैटरेक्ट। इसके अलावा जो कैटरेक्ट होता है इसमें क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंट जो लेंस है जिसकी हमने यहाँ पे बात की है, वो ट्रांसपेरेंट जो लेंस है वो क्या होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का जब कोई अल्ट्रेशन आता है या जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है इसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे डीजनरेटिव प्रोसेस देखने को मिलती है। इसमें ट्रांसपेरेंट यानी डीजनरेटिव प्रोसेस इज व्हाट? डीजनरेटिव प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है इसकी ट्रांसपेरेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। डीजनरेटिव प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या होता है कि चेंजेस होना सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, उनके सेल्स एंड टिश्यूज़ के चेंजेस या ऑर्गन में चेंजेस की वजह से क्या होती है, डीजनरेटिव प्रोसेस होती है। और इसकी वजह से जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी होती है वो क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। यानी उसकी वजह से जो लेंस है उसका जो क्लियर ट्रांसपेरेंसी, उसका जो वर्क है जो कि कैमरे की तरह प्रॉपरली वर्क करता है, उसके आगे क्या हो जाती है, एक लेयर अराइज हो जाती है, एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसको हम क्लाउडीनेस टाइप बोल रहे हैं। क्लाउडीनेस वाली लेयर वहाँ डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से पर्सन क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रॉपर विजन लॉस उसमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके कुछ कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉज है कैटरेक्ट के, वो हम जानेंगे। कॉजेज ऑफ कैटरेक्ट, किस किस कारण की वजह से कैटरेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो जो मेनली जो कारण है कैटरेक्ट का वो है एज रिलेटेड,
कि सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें देखने को मिलता है हमें कैटरेक्ट। इसके अलावा हेरिडिटरी की वजह से भी हो सकता है, या फिर जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमें वहाँ पे वेल्डिंग्स की शॉप दिखती है, तो वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो अगर किसी भी प्रकार का एक प्रोटेक्शन शीट आती है वेल्डिंग जब करते हैं, उससे जो रेजेस अप्लाई हो रही है, जो वहाँ पे जो अराइज हो रहा है, जो हीट का एक्सपोजर होता है, उससे बचने के लिए एक प्रोटेक्शन शीट यूज़ की जाती है। अगर वो वर्कर्स प्रोटेक्शन शीट यूज़ नहीं करते हैं उस हीट एक्सपोजर से बचने के लिए, तो वहाँ पे भी कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूवी रेजेस का एक्सपोजर जब होता है उसकी वजह से भी हमें कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया हीट एक्सपोजर की वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे फोटोटॉक्सिक हो गया, मेडिकेशंस का यूज़ करने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, कैटरेक्ट देखने को मिलता है। वही बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की कि कैटरेक्ट में हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या अगर किसी पर्सन को कैटरेक्ट होता है तो उसके क्या क्या लक्षण हमें वहाँ देखने को मिलेंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर पेनलेस बर्निंग हमें देखने को मिलती है कि पेन तो नहीं होगा लेकिन वहाँ पे क्या होगा, बर्निंग अराइज होगी। इसके अलावा विजन लॉस वहाँ पे देखने को मिलता है। ब्लड विजन किसकी वजह से, कि जो ऑफेसिफिकेशन हुआ है उसकी वजह से ब्लड विजन देखने को मिलता है। नाइट के अंदर पर्सन को दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा कलर के प्रति वो नहीं सेंसिटिव नहीं हो पाता है, या कलर को वो प्रॉपर्ली विजुअल नहीं कर पाता है। इसके अलावा क्या होती है कि जो रेजेस होती है, जैसे कि जो रेज होती है, इसके अलावा जो फोटोफोबिया होता है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स किसके, कैटरेक्ट के। वहीं इसकी अगर हम बात करें कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, कि कैटरेक्ट को कुछ तो होगा ना कि जिसकी वजह से कैटरेक्ट को हम डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम यहाँ कह सकते हैं। यहाँ पे मेनली जो हम होता है इसके अंदर रेटाइनोस्कोपी का रेटाइनोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी, एंड स्नेलन चार्ट इनका यूज करते हैं डायग्नोस करने के लिए किसको, कैटरेक्ट को। जो रेटाइनोस्कोपी होती है इसमें क्या किया जाता है, जो रिफ्रैक्टिव एरर जो होते हैं उनको असेस करने के कि जो इमेज प्रॉपर बन रही है कि नहीं बन रही है रेटाइना पे, उसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या किया जाता है, बैक पार्ट जो आईज होता है, जैसे कि रेटाइना हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, इनका एग्जामिनेशन इसमें मेनली किया जाता है। और स्नेलन चार्ट होता है, आप लोग अपनी अगर आईज दिखाने गए हो तो वहाँ पे आपको दिखाया होगा जिसमें ABCD वगैरह, काउंटिंग वगैरह, मतलब पहले लार्ज जो वर्ड्स होते हैं, फिर से स्मॉल, फिर स्मॉल, ऐसे करके चार्ट दिखाया जाता है, जिसे हम स्नेलन चार्ट कहते हैं। इसका यूज़ करके भी हम कैटरेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन कौन सी सर्जरीज की जाती है, क्योंकि कैटरेक्ट है, यहाँ पे क्लाउडीनेस हुआ है आइज के अंदर, एक लेयर अराइज हुई है, उसका मेडिकेशन तो है नहीं, मेनली यहाँ पे सर्जरीज की जाती है। तो कौन कौन सी सर्जरी की जाती है कैटरेक्ट में, उसकी हम बात करेंगे। जो कैटरेक्ट होती है इसके अंदर मेनली जो किया जाता है एम्बुलेटरी सर्जरी यहाँ पे की जाती है। एम्बुलेटरी सर्जरी यहाँ पे की जाती है। जो एम्बुलेटरी सर्जरीज होती है, यानी कि इसमें पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे नहीं करता है लॉन्ग टाइम तक, जैसे वो जाएगा हॉस्पिटल में तो वहाँ उसकी क्या हो जाएगी, सर्जरी। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हॉस्पिटल में स्टे करते हैं, या फिर उनको क्या किया जाता है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ दिया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग 3 सर्जरीज यहाँ पे की जाती है, या 3 बोल सकते हैं यहाँ पे केयर प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। 3 टाइप्स की होती है। इंट्राकैप्सुलर एक्सट्रैक्शन, फर्स्ट इज व्हाट, इंट्राकैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। दूसरा आता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन, और थर्ड आती है फेको इमल्सिफिकेशन। तो जैसे मैंने बताया कि
एम्बुलेटरी सर्जरी जिसके अंदर डायरेक्ट पेशेंट की सर्जरी की जाती है। इसके अलावा इसमें 3 चीज़ें और होती है, एक तो होता है इंट्राकैप्सुलर एक्सट्रैक्शन, एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन, एक होता है फेकोएमल्सिफिकेशन। जो इंट्राकैप्सुलर एक्सट्रैक्शन होता है इसमें क्या किया जाता है, प्रॉपर्ली लेंस को रिमूव कर दिया जाता है और साथ में जो लेंस को कवर कर रही है, जो सराउंड करके रखती है कैप्सूल, उसको भी क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसमें इंट्राकैप्सुलर एक्सट्रैक्शन में। सेकेंड बात करते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो कैटरेक्ट हुआ है, जो ऑफिसिफिकेशन हुआ है, जो क्लाउडीनेस हुआ है, उसे मेनली रिमूव किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कैप्सूल्स को जो कि सराउंड करके रखती है टिश्यूज एंड सेल्स, उनको हम क्या नहीं करते, रिमूव नहीं करते। ओनली फॉर जो कैटरेक्ट हुआ है उसे ही हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। थर्ड इज वन फेकोएमल्सिफिकेशन। फेकोएमल्सिफिकेशन में हम मेनली यहाँ अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है फेकोएमल्सिफिकेशन में। जो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस होती है ये क्या करती है, लिक्विफाई करती है या एम्पलीफाई करती है। जो न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स होता है उसको क्या करता है, जो अल्ट्रासोनिक डिवाइस होता है वो लिक्विफाई करता है। इसके अलावा जो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस का यूज करके इंसिजन लगाया जाता है और उस इंसिजन के थ्रू क्या किया जाता है, सक्शनिंग की जाती है वहाँ पे, इसके अंदर फेकोएमल्सिफिकेशन। तो कैटरेक्ट इज व्हाट, कि कैटरेक्ट क्या होता है, इसमें ब्लड विजन देखने को मिलता है, इसकी वजह से क्लाउडीनेस की वजह से वहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर डेवलप हो जाती है, जिसके लेंस के बाहर, लेंस के चारों, फॉर एग्जाम्पल कि ये लेंस है, अब इस लेंस के चारों अगर एक और लेयर होगी कि यहाँ से अपन को प्रॉपर विजन हो रहा है, अगर इसके आगे एक और लेयर आ जाएगी तो हमें कुछ विजुअल होगा नहीं होगा, तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं, कैटरेक्ट कह रहे हैं। यानी किसी फॉर एग्जांपल मेरे माउथ का अगर एक और शीट लगा दे कोई, तो मुझे क्या दूसरे दिख पाएगा। उसके अलावा जैसे वो शीट है, फॉर एग्जांपल मेरा हैंड है, तो इस ओनली फॉर मैं इसको, मेरी आईज ओनली फॉर इसको देख सकती, इसके बाहर किसी को नहीं देख सकती। यानी नॉर्मल लेंस पे क्या आ जाना, एक और लेयर आ जाना, एक ऑफिसिफिकेशन हो जाना, एक क्लाउडीनेस हो जाना, दैट इज कॉल्ड कैटरेक्ट। कारण हमने पढ़ लिया कि एज के रिलेटेड हो सकता है, इसके अलावा हेरिडिटरी होता है, ब्लड इसके साइन एंड सिम्टम्स की विजन लॉस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड रेटिनोस्कोपी का यूज़ करते हैं हम, स्नेल एंड चार्ट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सर्जरीज में कि एक तो डायरेक्ट किया जाता है, एम्बुलेटरी सर्जरीज की जाती है, और एक 3 चीज़ें होती है, इंट्राकैप्सुलर एक्सट्रैक्शन, एक्स्ट्रा एंड फेकोएमल्सिफिकेशन। इंट्रा में तो क्या होता है, प्रॉपर लेंस को रिमूव कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा में ओनली जो ऑफिसिफिकेशन हुआ है उसे रिमूव किया जाता है, और फेकोएमल्सिफिकेशन में अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस का यूज़ करके इंसिजन लगाकर उसका सक्शनिंग की जाती है, दैट इज कैटरेक्ट, जो कि एक आई डिजीज होती है। हम यहाँ पे मेनली वही डिजीजेस पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एंड जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी ये जो डिजीजेज है, जैसे कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ऐसी कई डिजीज होती है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो हम यहाँ पे रीड करेंगे। और थैंक यू। जैसे कि मैं बोलती हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट करें और मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।